सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपनी पॉडकास्ट के एपिसोड 3 को लेकर आए हैं। अब जैसा कि आप सब मुझसे बेसब्री से कह रहे थे कि मैं कोई गेस्ट लेकर आऊं या किसी को पॉडकास्ट में शामिल करूं, तो आज की इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे पास दो स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं। तो मैं सीधा ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग मुझे तो सुन सुन के थक भी चुके होंगे। तो अब मैं सीधा अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपके सामने, और वो अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को खुद ही देना ज़्यादा पसंद करेंगे। Hi everyone, this is Marvel Budgie, a FIFA Rabab from your Instagram channel, Marvel Budgie, and I am a guest today with Speed Tiger. Yes, Speed Tiger, that's the name. Yes. Thank you for inviting me, Speed Tiger. You're welcome. एंड हमारे पास आज मावल बाजी भी यहाँ पे आई हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और गेस्ट हैं जो कि इंडिया से हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान लोग आज मिलके एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो कम्युनिटी की शुरुआत हमने कर दी इस चैनल के ऊपर। तो अब सीधा आपको जो है अपना इंट्रोडक्शन वो खुद करवाएंगे कि वो कौन है, क्या करते हैं, और आज इस चैनल पे हम फिर बहुत सारी बातें करेंगे। So hi guys, I'm Super from Indian superhero community. तो जैसा कि आप लोग इंट्रोडक्शन तो हमारा हो ही गया है, लेकिन आप लोग मुझे पता है कि इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए हैं। आप हमारी मज़ेदार चटपटी सुपर हीरो बातें सुनने के लिए आए हैं। तो पहला सवाल जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक बर्निंग क्वेश्चन है हम सारे के सारे एमसी और सुपर हीरो फैंस के बीच, कि फेज 4 जो है वो आखिरकार किस ट्रेजेक्ट्री पर जा रहा है, हमारी उसके ऊपर क्या थॉट्स हैं। मैं अपनी थॉट्स को तो काफ़ी बार आपके साथ इस चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि हमारी मावल बाजी जो हैं उनकी फेज 4 के ऊपर क्या थॉट्स हैं, वो क्या सोचती हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये इन्होंने जो प्लानिंग करी हुई है वो बेहतर है या फिर मज़ा नहीं आ रहा। तो जो भी थॉट्स है वो मावल बाजी से ही हम डायरेक्टली सुनते हैं। तो बताइए मावल बाजी, क्या आपको क्या लगता है? Initially, जब फेज 4 स्टार्ट हुआ था ना फ्रॉम WandaVision, तो क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा था, तो हम सबको एवरी टाइम जब एवरी मंथ कोई नई चीज मिल रही थी तो बहुत एक्साइटेड थे। और आई वुड लाइक टू से कि जब लॉकडाउन चल रहा था ना उस टाइम पर बहुत बेटर चीजों की क्वालिटी थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए हैं ना, आफ्टर शी हॉक कह सकते हैं, हाँ, आफ्टर शी हॉक मैंने रियलाइज किया है कि या तो उनके पास टाइम की कमी है, या फिर उन सुस्त हो गए हैं, या फिर बहुत कुछ बना बना के बोर हो गए हैं कि उनकी क्वालिटी गिरती जा रही है। मुझे जो VFX जो ग्राफिक्स है ना शी हॉक के, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं। और अगर सीरीज अब शुरू में WandaVision जब आई थी, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर आई थी, उसमें इतने VFX का हमने नोट नहीं किया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो रहे हैं, तो अब वो डर लग रहा है कि अगर नेक्स्ट सीरीज आएगी और उसमें भी ऐसा कुछ हुआ तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू। बाय द वे, यू नीड टू स्टॉप मी कि जब मुझे स्टॉप करना हो, क्योंकि आई कैन डू दिस ऑल डे। आई कैन डू दिस ऑल डे। टॉपिक में मुझे तो कोई चाहिए था कि कोई ऐसा बंदा मिले कि जिससे मैं खुल के बात कर सकूं, लंबी लंबी आराम से डिटेल। आई कैन डू दिस ऑल डे। ठीक है, तो उमर भाई आप बताइए, आपको इनिशियल आपकी थॉट क्या है फेज 4 के बारे में, थोड़ा बहुत ऑडियंस को। अच्छा चलो, फेज 4 के बारे में लोगों का क्या थॉट बन गया को हर पिक्चर जो है वो इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जैसी चाहिए, बट फेज 4 उसके बाद फेज 4 में मार्वल जो है वो क्वालिटी ज्यादा क्वांटिटी पर करने लगा है, तो वहां का सारा गुड़ गोबर हो गया। ठीक है, उसके अलावा सीरीज जो है उनमें कुछ खास लग नहीं रहा। सीरीज एक तो लोकी अच्छी थी, ऊपर से मून नाइट, और मून नाइट जो थी वो तो R-rated होनी चाहिए थी, क्योंकि मून नाइट की जो कॉमिक्स है ना वो बहुत ही ब्रूटल है। जी जी। तो अगर वो rated होती तो ज्यादा अच्छा होता, बट क्या करो, मार्वल जो डिज्नी के ऊपर चलता है और डिज्नी पूरा बच्चों को लेकर चलता। जी बिल्कुल। लेकिन एटलीस्ट हमें OG एवेंजर्स मिल रहे हैं, हमें कंटेंट मिल रहा है। मैं उस चीज को लेकर खुश हूँ स्टिल। मैं ये नहीं कहूंगी कि दे आर डूइंग समथिंग बैड एंड दे शुड स्टॉप डूइंग इट। नहीं, वो बैट तो नहीं कर रहे, बाकी वो बात नहीं है, मतलब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ गई है, उनको हर मूवी लगनी चाहिए। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं गलती जो है ना मेरे ख्याल से हमारी भी है कि अब एवेंजर्स एंड गेम जो थी मूवीज को बनाने में 10 साल और 23 मूवीज का कंटेंट लगा है, तो हम उस पोजीशन पे पहुंचे थे। अब लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वांडाविजन आया तो वो डायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज में जाके ऐसा धमाका कर दे, ये हो जाए वो हो जाए, कि बिल्कुल एक एवेंजर्स लेवल मूवी बन जाए, सिविल वॉर लेवल मूवी बन जाए। तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, अभी उसके लिए टाइम चाहिए। वो एक मूवी पे एक साल लगाते थे, अगर हम अभी भी एक मूवी के लिए एक साल लगाए तो जब तक हम बुढ़े होंगे ना उस टाइम हमें पे कैंग डायनेस्टी मिलेगी। हमें अभी फिर कैंग डायनेस्टी 2 साल में मिल नहीं सकेगी, सीक्रेट वॉर्स 2 साल में मिल नहीं सकेगी। अभी अनाउंसमेंट करी है कैंग डायनेस्टी की और सीक्रेट वॉर्स की, मेरे हिसाब से तो वो भी बहुत ज्यादा अर्ली है। मैंने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये एक इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम लेवल के हैं, और इनको इन्होंने मेरे ख्याल से 5 साल के टाइम के अंदर ये पूरा इवेंट बना रहे हैं जो मल्टीवर्स। लगभग 10 साल लग गए थे, और ये इतनी जल्दी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत ही है। लेकिन उसमें लेकिन एटलीस्ट मुझे सिर्फ ये फिक्र है,
मुझे सिर्फ ये फिक्र है मेरे मरने से पहले मैं सारा कुछ देख के मरूं, मैं कुछ छोड़ के मरना नहीं चाहती हूँ। ये तो है। मुझे सबसे बड़ा वो पॉइंट है कि अच्छा, मैं फेज 4 छोड़ के सब अंदर कुछ अगर नहीं मैं जानना आपसे पूछूंगा तो आप मुझे अपना सबसे वर्स्ट और बेस्ट प्रोजेक्ट बताइए फेज 4 का। वर्स्ट, लेट्स से लीस्ट गुड। प्लीज गुड, हाँ वर्स्ट इज अ बैड वर्ड। सही सही है। लीस्ट गुड, अच्छा मेरा लीस्ट गुड वुड बी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। बेस्ट वुड बी लकी। लोकी। अच्छा उमर भाई आप दैट बताइए वाज पहले, द बेस्ट वन। फिर मैं बताता अगर हूँ। मार्वल में वर्स्ट कुछ भी नहीं है लेकिन बेस्ट है लोकी। लोकी। पर यस, लोकी में जो वो मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट अभी तक कहीं नहीं दिखा, इवन डॉक्टर स्ट्रेंज में तो बिल्कुल ही नहीं दिखा, वो 3 सेकंड आई डोंट उन्होंने नो दिखा। व्हाई। डॉक्टर स्ट्रेंज पे भी हम बात करते हैं खुल के, उस पे तो मुझे अपनी भड़ास निकालनी है दिल की, तो मैं आप लोग के साथ निकालूंगा। गुड, कोई भड़ास निकालने वाला, वरना हाँ, सारे मुझे बता रहे थे कि बाकी नहीं इट आपने वाज अ गुड लोकी वन, को, नो इट आप वाजंट। उमर भाई ने लोकी को ही रखा बेस्ट, और आपने भी लोकी को ही बेस्ट प्रोजेक्ट रखा है। यप और आपने यानी कि यप। लीस्ट गुड कौन सा रखा है उमर भाई? क्या? लीस्ट गुड कौन सा है आपका, यानी कि सबसे लोएस्ट प्रोजेक्ट? लोएस्ट फैल्कन द विंटर सोल्जर। सही है सही है सही है। उसमें Yeah, actually that was क्या? that was not good. No, no, you carry on. हाँ, मैं सिर्फ अपने कमेंट्स दे रही हूँ साइड पर। मेरा जो है कि मुझे जो बेस्ट शोज लगे हैं उसमें मैं रखना चाहूंगा, यानी प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, शोज की नहीं खाली, तो प्रोजेक्ट्स में मैं जो हूँ लोकी, मून नाइट और इटर्नल्स जो मूवी है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। That was amazing. Yes. और पता नहीं, जब भी इटर्नल्स की बात करता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं यार बिल्कुल फारिग मूवी थी, बहुत ज्यादा बोर It थी लंबी was थी। good. लेकिन इटर्नल्स जो था ना, कुछ यूनिक देखने को मिला था एमसीयू के अगर अंदर आप देखेंगे। जिस तरह के ब्लैक पैंथर जब आई थी तो उसने वकांडा जो बिल्ड करा था, वो एक अलग यूनिक चीज थी। बोनस के Eternals के अंदर जो साथ सही का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। डिविएंट्स को जो उन्होंने कॉमिक से चेंज करा, इटर्नल्स के ओरिजिन को चेंज करा, इकरिस को विलन बना दिया, तो ये सारे नए ट्विस्ट जो थे ना, बहुत मजेदार लगे मुझे। Yep, they were. अच्छा, It was इटर्नल्स के good. साथ ऑडियंस जो है वो इटर्नल्स को समझ ही नहीं पाई। हाँ यही मैं कहता हूँ कि नहीं। ये मूवी जो है आपको अगले 5 से 10 साल के बाद समझ में आएगी। जिस तरह अब लोग जो है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को लाइक करना शुरू कर दिया है, जस्टिस लीग को लाइक करना शुरू कर दिया है, इसी तरह पहले सही उनको भी लोग बोलते थे कि यार ये पता नहीं क्या बना दिया, इतनी डार्क यूनिवर्स I है still ये don't है। like them. अभी भी नहीं लगता। हाँ, बट डीसी से ये शिकायत तो रहेगी, मेरे डीसी की लगभग कोई पिक्चर नहीं देखी, बस वो सुसाइड स्क्वाड जो भी आई थी 21 में, अच्छा और वो पीस में। Boring. वो भी नहीं देखी आपने? मार्वल बाजी कोई भी नहीं देखती आप डीसी? मेरा नाम क्या है, मार्वल बाजी है डीसी बाजी है? मार्वल बाजी। नाम में ही सब कुछ रखा है। मतलब भाई आज, भाइयों आप लोग जान लो क्या, चैनल पे डीसी की बहुत ही कम कोई बात होने वाली है, क्योंकि मार्वल बाजी हमारे चैनल पे आई हुई है, तो समझ जाओ आप लोग अब। लेकिन मैंने डीसी की जस्टिस लीग 4 घंटे लंबी भी देखी हुई है। वेल, कंपटीशन के लिए सब कुछ हाँ, देखा हुआ है, बट आई वुडंट वेस्ट माय मनी एंड गो वॉच इट इन द सिनेमा। वो बात तो I मैं wouldn't do एग्री that. करूंगा कि अभी मैंने के अपने पैसे में उस पर नहीं लगा सकता हूँ। Yep. लेकिन That's आप the मुझे main अपना thing. ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए, जो आपने 4 घंटे की मूवी देखी जस्टिस लीग स्नाइडर कट, वो आपको कैसी लगी? Honestly, जो नॉर्मल जस्टिस लीग थी उससे बेटर थी। बिल्कुल बहुत ज्यादा कंटेंट था, बहुत चीजें क्लियरली समझ आई थी जो पहली वाली जस्टिस लीग में समझ नहीं आई थी। सही। जिस डायरेक्शन में लेकर जा रहे थे वो डायरेक्शन गुड थी, बट उसके बाद दैट्स इट, दे डाइड। वो डायरेक्शन ही मर गई है, वो डायरेक्शन ही काट दी है उन्होंने, तो कोई किसी का इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा? मतलब क्योंकि नहीं मैंने होगा। जब देखी थी ना, फॉर फ्यू मंथ्स मेरे माइंड में उसका इंटरेस्ट डेवलप था। अगर वो उसी टाइम किसी कोई कोई लीक दे देते, कोई खबर जी। दे देते, कुछ दे देते कि इट्स वर्किंग, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, तो हाँ ठीक है, देन एवरीथिंग डाइड डाउन एंड दे क्या वापस एक्वामैन 2 निकल आई थी उसके बाद। अभी वो भी डिले हो गई। डिले हो ओह गई। माय गॉड, यही बात है ना, एंथुसियाज्म उनको खुद नहीं है, तो हमें कैसे फील हो? यही मसला है कि वो फैंस की जो सर्विसेज ठीक तरीके से नहीं करते हैं, जो फैंस चाहते हैं Exactly. वो नहीं दिखाते, वो अपनी मर्जी मार्वल के दिखाते पास हैं। क्वालिटी नहीं है, देखो ना, शी हल्क की क्वालिटी नहीं है और ये सीरीज की क्वालिटी नहीं है, लेकिन दे नहीं। रही है, दे गिविंग अस समथिंग, होप है हमारे अंदर, हम उससे क्लिंग ऑन है, हम छोड़ नहीं रहे हैं मार्वल हमें को। बस ये अगर इमेजिन, जी जी अगर वांडा विजन आती और उसके बाद कुछ भी ना देते वो हमें, टिल जी लेट्स से डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, या हर साल एक एक सीरीज देते, हमारा इंटरेस्ट रहता। नहीं रहता मसला है। एग्जैक्टली। और इनका सबसे बड़ा डीसी का प्रॉब्लम यही है कि हमें मार्वल का पता है कि शी हल्क भले कितना भी बेकार हो, लेकिन फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं जाके अपीयर होगी, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, तो वो हमारे लिए कैमियोज है, इट्स गॉट
और यही बात I'm so excited. है कि ये शो जो है कैमियोज के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी कैमियोज हर एपिसोड में मिले। कैमियोज हर एपिसोड में है, yes. बहुत फनी था। Oh, that's funny. That's good. Funny है, series overall funny है। Funny है। I think after Thor: Love and Thunder, I needed something funny. Doctor Strange: Multiverse of Madness was very dark. Are we coming to Doctor Strange topic? अच्छा। अब बात कर लेते हैं, मुझसे भी रुका नहीं आ रहा। Doctor Strange: Multiverse of Madness was very dark to me. Dark in a sense के ठीक है, सुपर अब की बात ठीक है कि हाँ उन्होंने बच्चों के लिए कंटेंट नहीं बनाया और बाकी सारी चीजें बच्चों के लिए, बट देयर इज अ लिमिट टू गो डार्क। वो बेसिकली हमारे फेवरेट बंदों को डार्क दिखा रहे हैं। वांडा हमें कितनी पसंद आई थी एंड गेम में, इन्फिनिटी वॉर में, सिविल वॉर में, एंड ऑल ऑफ अ सडन हाइक देखा, हाइक डाउन डिसेंडिंग हाइक देखा हमने कि एकदम इविल विलन बन गई है। एटलीस्ट एक सीरीज ठीक है वांडा विजन उन्होंने दी थी, बट उसमें उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था व्हाई शी इज डूइंग व्हाट शी इज डूइंग, और हमें अंडरस्टैंडेबल था वो। मुझे अच्छी तरह याद है जब वांडा विजन आई थी सारे थोर की साइड ले रहे थे, मैं वांडा की साइड ले रही थी। आई वाज द वन सेइंग कि शी इज बीन थ्रू अ लॉट, थोर's बीन थ्रू अ लॉट एज वेल, लेकिन थोर इज अ गॉड, वांडा इज अ ह्यूमन बीइंग लाइक अस। हम लॉस उस तरह नहीं ले सकते जिस तरह थोर ने। ही इज बीन अलाइव फॉर 15 bloody 100 years। वो तो भूल भी गया हुआ कि उसकी जिंदगी में कौन कौन आया था आज तक। Exactly, that's my point कि आप किसी भी बंदे को उठा के विलन बना दो, इतना कुछ था, इतना कंटेंट को कहां से कहां लेकर जा सकते थे, लेकिन they got stuck on one thing, Wanda is the villain, and एंड पे एकदम चेंज किया है। ठीक है, एंड पे विलन ही रहने देते, एक और मूवी निकालते जिसमें आप उसकी साइड एक्सप्लेन करते और उसको बेटर करते हमारी नजरों में। एकदम नहीं होती चीजें। या तो जैसे आप मल्टीवर्स सागा आपने जैसा कि अनाउंस कर दिया था, मल्टीवर्स चली रही थी आपकी, तो आप वांडा को मल्टीवर्स के अंदर अनलीश कर देते। एग्जैक्टली, वो करेंगे अभी भी, वो इविल होगा ऐसे डायरेक्ट। बाकी मुझे जो डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में चीज बुरी लगी वो ये लगी थी कि कैरेक्टर्स के इसमें वेस्ट बहुत किए गए, कैरेक्टर्स जिनको बहुत अच्छा दिखाया जा सकता था। सबसे बड़ी बात हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे मल्टीवर्स की, तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे एंडलेस थी। जो टॉम क्रूज के हमने कैमियोज सुने थे और इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ आयरन मैन होगा, पता नहीं रूमर्स तो बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन दैट इज ऑल जस्ट सो डिसअपॉइंटिंग टू मी। इतने कैमियोज थे, कर सकते थे वो बहुत अच्छा कर सकते थे। इसको चाहते अगर कैमियोज को एक्समैन के कैमियोज दे सकते थे, फॉक्स यूनिवर्स के अंदर जा सकते थे, पुरानी गोस्ट राइडर के कैमियोज दे सकते थे, बहुत कुछ। यानी इससे मैं कहूंगा कि बेहतर उन्होंने जो फैन सर्विस करी थी मल्टीवर्स के मामले में वो हमें स्पाइडरमैन में देखने को मिल गई, जिसमें किसी ने मांगी नहीं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और फिर वो देकर आप एक एक्सपेक्टेशंस हाई करके आप हमसे छीन रहे हो चीजें, तो डू यू एक्सपेक्ट कि हमें वो पसंद आएगी? मैंने थोर लव एंड थंडर इसीलिए एंजॉय की थी कि उन्होंने जो पॉसिबिलिटीज दिखाई थी, बेशक क्विक था लेकिन दे रीच टू इट। थोर लव एंड थंडर में वो सब कुछ दिखाया था, गॉड्स दिखाए थे, इटर्निटी दिखाए थे, व्हाट्स हिज नेम, मास्टर नो, ग्रैंड मास्टर नो, व्हाट्स हिज नेम, आई फॉरगॉट हिज नेम, वॉचर दिखाया था, वॉचर एवरीथिंग वाज देयर। वॉचर था ना, जहां पर वो इटर्निटी और सबके स्टैचूज होते हैं, नंबर 2 नंबर वाला स्टैचू वॉचर का था। उसमें लिविंग ट्राइब्यूनल भी था, डेथ का भी था, बिल्कुल इटर्निटी का हमें लिंक दिया था इतना बिग। उसके बाद हमारे माइंड्स खुद चलना शुरू हो गए। बहुत जबरदस्त ओरिजिन उन्होंने चेंज करा था जो कॉमिक से, और पूरे जो ओपनिंग थी थॉर की मुझे काफी पसंद आई थी, वो जो गॉर की स्टोरी थी, ओरिजिन स्टोरी थी। बस एंडिंग मुझे थोड़ा सा ये था कि गॉर को जो था ना एक अच्छा आदमी नहीं बनाना चाहिए। यस उन्होंने वेस्ट करा वहां पे पॉइंट, और उसको मारना भी इतनी जल्दी नहीं चाहिए। मारना नहीं चाहिए। He is a Thanos level villain. Exactly. He is a Thanos level villain. उसका मेजर और सबसे बिग चीज अगर वो वहां पर इल्यूमिनाटी को मारते नहीं तो अभी हल्क जब सकार पे गया वहीं से वर्ल्ड वॉर हल्क स्टार्ट हो सकती थी इजीली, बिल्कुल इजीली स्टार्ट हो सकती थी। लेकिन अभी भी वर्ल्ड वॉर हल्क की तरफ जा रहे हैं जी जी बोलिए। इन्होंने उसको भी काफी हल्का दिखा, अगर ज्यूस कॉमिक्स में देखोगे तो काफी ज्यादा डेंजरस है, बाकी उसका बना दे सोन पर ही बना दिया उसको है। लेकिन ज्यूस के ऊपर जो बहुत सारे लोग उसको बैकलैश दे रहे थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ज्यूस का जो मिथोलॉजी के अंदर कैरेक्टर है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है। मूवीज के अंदर ज्यूस को जो है ना कभी भी एक्यूरेट नहीं दिखाई है, जो उसको इतना पावरफुल दिखाते हैं, इतना भरमबाज दिखाते हैं कि उसकी एक आवाज पे दुनिया कांप जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है मिथोलॉजी के अंदर, कॉमिक्स में नहीं। मिथोलॉजी में but strength wise he is stronger than Thor, gods of the gods वो तो है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा मजाक और वो उन्होंने दिखा दिया था।
हाँ एंड और में। वो उन्होंने दिखा दिया था व्हेन थोर किल्ड हिम, और एंड पे वो मरा नहीं था, वहीं मरा से नहीं पता था। लग गया था हाउ स्ट्रांग ही और इज। उसमें आपने नोट किया होगा कि वहां जो आपने ज्यूस देखा था एंड क्रेडिट के अंदर, उसका कैरेक्टर बिल्कुल आपको चेंज लग रहा था, एकदम सीरियस, एकदम, एग्जैक्टली यानी कि स्विच। खूंखार। वो लग रहा था कि बिल्कुल एक गॉड है, गॉड है। वरना वो पहले उन्होंने मजाक तो उन्होंने ना जानबूझ के किया था कि वो, ताकि ज्यूस को लोग जो है ना बिल्कुल लाइट लें, हल्का लें। अब जब वो अगली मूवी में यस ज्यूस का दूसरा रूप देखेंगे ना तो उनको ज्यादा मजा आएगा। यस एग्जैक्टली, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट नहीं सॉरी। किया था। इसके अलावा पीरियड में जो हरक्यूलिस आया था उसको भी लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि फिजिक्स सही नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी नहीं मुझे तो उस बहुत बंदे सारे। को नहीं पता चला था कि वो हरक्यूलिस कर रहा है। अच्छा, हम्म। हमारे यहाँ पे काफी बात हाँ, हुई। ये फैक्ट नहीं पता था मुझे। मुझे भी नहीं पता था। वो हमारे यहाँ सही में काफी उसको मतलब क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा, मतलब जैसे कि अभी नमोर को किया जा रहा है उसकी फिजिक्स सही नहीं है। नमूल ओह को नो, करना तो बनता भी नामोस। है मेरे हिसाब से तो। देखा नमोर वाला केस देखा? नेमोर को यस, मैंने देखा। अच्छा, मैं नेमोर के वेट जो नहीं कर क्रिएटर सकती हैं हूँ। उन्होंने भी उसको क्रिटिसाइज करा है, उसके जो क्रिएटर है कॉमिक बुक आर्टिस्ट। एग्जैक्टली। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी साइड का दिखने फोटो मिलेंगे। डाला जो एक्चुअली अच्छा दिख रहा हो उनके यार। पास और कुछ नहीं है, क्योंकि उनका प्लॉट सारा लीक हो चुका है वकांडा फॉरएवर का। दे नीड समथिंग के लोगों को अट्रैक्ट करे, बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। देयर वे ऑफ अट्रैक्टिंग देम। जो प्लॉट और मैंने सुना है वो काफी इंटरेस्टिंग है, अगर वही बहुत है। इंटरेस्टिंग है। ओह माय मजा आ गॉड, रहा है। आई कैन नॉट वेट फॉर वकांडा फॉरएवर। जैसे ना, बिल्कुल। जब ब्लैक पैंथर नई नई आई थी ना, मैंने वो नहीं देखी थी उस टाइम पर, बहुत मुझे अच्छा बोरिंग सी लगी थी, थोड़ी सी देखी थी और मैं बोर हो गई थी। अच्छा अच्छा। अभी जब मैं सारी मूवीज दोबारा देख रही हूँ और मैंने ब्लैक पैंथर देखी है, आई सॉ इट ट्वाइस, मैंने दो बिल्कुल। दफा ब्लैक पैंथर देखी है। आई वुड से सिविल वॉर तो मेरी टॉप ऑफ द टॉप मूवी है, लेकिन वो तो टॉप। ब्लैक पैंथर मेड इट्स वे। बिल्कुल, मैं भी ब्लैक पैंथर को ना, उसका सबसे बड़ा जो मुझे लगती है चीज उसको यूनिक बनाती है एमसीयू से, उसका साउंड ट्रैक। उसकी जो सारी ओह माय थीम्स है, वकांडा गॉड। की अंदर जब एंट्री होती है, जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, ओह आप फील यस, करते हो ओह कि आप यस। अफ्रीका के अंदर बैठे हुए हो। उनका कल्चर इतना डाइवर्स जो दिखाया है उन्होंने, वो सब बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट था, मतलब एवरीथिंग इज ट्रू। बहुत जबरदस्त। Everything they showed somehow बिल्कुल is connected to their culture, which is बिल्कुल। so good. मैं उनकी पूरी उसकी मेकिंग को देख रहा था कि उसका जो खाली बैकग्राउंड थीम उन्होंने जो बनाया है, उसके लिए वो खुद अफ्रीका गए थे, वहाँ के जो ट्राइब्स थे उनके बड़े बड़े जो म्यूजिशियंस थे जो इंस्ट्रूमेंट यूज हाँ, करते थे, उनको उन्होंने हायर करा, उनको स्टूडियो के अंदर लेकर आए, उनसे रिकॉर्डिंग करवाई, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी उन्होंने वो साउंड ट्रैक बनाने के लिए, और वो फील दे रहा था। yes, काफी ध्यान रखता है। हम्म। that's true. रखता था कहेंगे, अब तो No, आजकल तो definitely. अब नहीं कोई रख रहा, नहीं। आजकल तो सॉन्ग्स भी वो अब क्योंकि हमें बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल पॉपुलर रहा है, सॉन्ग्स अब तो ये हमारे छोटी हैं। मोटी चीजें हमें नहीं मिलेंगी। डिटेल्स। मेगन डी स्टैलियन का कैमियो नहीं चाहिए था हमें। मुझे तो पता मेगन भी डी नहीं था कौन स्टैलियन है का लिटरली। कैमियो हमें नहीं चाहिए था। मुझे लिटरली पता भी नहीं था, मैंने नहीं बाद में चाहिए था नेटफ्लिक्स उसका जाके देखा। कैमियो। सुपर हीरो डिविजन हो यार, सुपर हीरो लॉ डिविजन हो, गिव अस अ सुपर हीरो। हु नीडेड मेगन द ब्लडी स्टैलियन? Anyways, अच्छा, what's done is done now. इसके We अलावा जो still like अच्छा, it. नेक्स्ट मैं पूछूंगा, ये मिस मार्वल शो जो था, जो कि हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज भी लोगों ने करा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करा कुछ लोगों ने। तो आप लोग अपने अपने मुझे व्यूज़ बताएं पहले, फिर मैं अपने बताऊंगा। Go on, Super Hub. You say first. क्या मैंने सुना नहीं, एक बार वो बोलो। मिस मार्वल कमाला खान, हम्म। इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? कमाला खान ठीक था वैसे, पर उसका जो कैरेक्टर था वो सही डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब कि आप बोलो बाजी, आप बोलो। मैं अच्छा ही बोलूंगी, क्योंकि I don't know, Miss Marvel was very inspirational for me in a sense, हम्म, क्योंकि I don't know, I just felt connected to the character itself. बिल्कुल मुझे भी मेरे लिए ऐसा ही मैंने फील मिस मार्वल को बहुत एंजॉय किया था। मैं सोच रही थी कि अगर वो पाकिस्तान में शूट होता, या हुआ। अगर वो इंडिया पाकिस्तान इस एरिया में शूट होता, इट वुड हैव बीन बेटर rather than आप अमेरिका में फेक सेट लगा के करें। वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था फॉर मी, बट अदर देन दैट आई एंजॉयड इट। आई एंजॉयड जो जो एपिसोड लीक्स था थी वो पाकिस्तान फुलफिल वाला, हुई। वो मुझे फिर भी थोड़ा सा जो है ना उससे फील आ रही थी, पाकिस्तान कराची वाला एपिसोड। आ रही थी, आ रही थी। बट देन व्हेन दे स्टार्टेड फाइटिंग, वो पाकिस्तानी लग रहा था, वो वो नहीं लग रहा साफ था। लग रहा था पीछे बैकड्रॉप है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। बाकी जो वो बाकी थोड़ा आई एंजॉयड इट।
वो तरह से एक सीरीज थी, इसमें इतना लोड नहीं लिया। अगर ये मूवी होती तो ऑफकोर्स ये लोग करते कुछ ना कुछ तो। आई थिंक सो टू, यस, क्योंकि हाँ वो सीरीज थी, और सीरीज जितनी भी आ रही है वो सब हल्की ले रहे हैं। आई बिलीव दैट मूवीज फुल फ्लेज बन रही हैं, फुल फ्लेज फेज 4 की मूवीज है। मुझे किसी भी चीज में मैं उसमें कीड़े नहीं निकाल सकती, ऑब्वियसली वो अपनी प्रेफरेंस होती है, वो ठीक है, लेकिन सीरीज में है थोड़े बहुत के जो बंदा निकाल सके, पॉइंट आउट कर सके प्रॉब्लम्स, फ्लॉज, बट इट इज व्हाट इट इज, वी स्टिल लाइक इट। लेकिन मेरे वही बात है कि अभी शी हल्क भी हमने पहले एपिसोड में देखा बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा, दूसरे में देखा थोड़ा कम करा, तीसरे में थोड़ा और कम करा। मतलब सीजीआई जो है वो हमारे यूज टू हो जाएगी तो फिर हमें बुरी नहीं लगेगी, फिर जो चीज मायने रखेगी वो उसकी स्टोरी होगी। प्लस हमें बहुत कुछ मिल रहा है ना, हम हुए हैं ना शुक्र इस टाइम पर, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, हमारे स्टैंडर्ड्स हाई हो गए हैं, हमें चाहिए प्रॉब्लम हम में है। हर मूवी में थैनोस लेवल विलन। एग्जैक्टली, थानोस लेवल विलन टॉप क्लास, साल लगाए सीरीज बनाने में, हमें वो चाहिए। लेकिन लोकी को एक्चुअली में साल लग रहा है बनने में, तो आई कांट वेट फॉर लोकी सीजन 2, दैट इज गोइंग टू बी सम बैंगिंग सीजन। आप लोगों ने सुने कुछ जो रूमर्स आ रहे हैं आजकल, बिहाइंड द सीन्स आ रहे हैं? मैंने लीक्स देखी हैं, जबरदस्ती दिखाई गई हैं, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि लोकी सीजन 2 का जो प्लॉट है ना, दैट विल बी इंट्रोड्यूसिंग लोकी बैक टू एमसीयू। अच्छा। क्योंकि कैंग भी इंट्रोड्यूस हो रहा है एमसीयू में, द कैंग डायनेस्टी से पता लग रहा है, एंटमैन एंड क्वांटमेनिया में आ रहा है, तो कैंग इंट्रोड्यूस होगा, एंड दे वांट टू इंट्रोड्यूस लोकी एज वेल। तभी अभी तक लोकी को किसी मूवी में कैमियो नहीं दिया, क्योंकि लोकी अभी तक हमारे पास मल्टीवर्स में, एमसीयू यूनिवर्स में नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। So that's what I know. बाकी जो अभी एक और सबसे बड़ा रूमर चल रहा है वो आप लोग को पता होगा, मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस करा था पॉडकास्ट में, कि हेनरी कैविल को सुनने में आ रहा है कि लोकी सीजन 2 के अंदर एक रोल में कास्ट करने वाले हैं, और वो हाइप हेनरी कैविल का मैंने रूमर है मेरे हिसाब से। अच्छा, इन लोगों का इनका कॉन्ट्रैक्ट जो मेजर जो रोल निभा रहा था एक्टर, वो डीसी या मार्वल में एक दूसरे को शेयर नहीं कर सकते एक ही टाइम। अच्छा, तो अब उधर भी रूमर आ रहा है कि हेनरी केविल का जो सुपरमैन है वो हमें दिखने वाला है, आई में ब्लैक एडम। तो अगर ये रूमर इधर सरासर गलत ही होगा। नहीं, अभी जो ब्लैक एडम आ रही है तो कोई मूड नहीं है देखने का, लेकिन जब से मैंने ये सुना है ना कि रीशूट हुए हैं और हेनरी कैविल प्रेजेंट थे उस रीशूट में, तो मैं पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि मैं देख कर आऊँ ब्लैक एडम ना। हो सकता है कि इसमें कुछ डीसी वाले अच्छा कर दें, और जैक स्नाइडर का जो अपनी यूनिवर्स थी जो उन्होंने काट दी थी उसको ये दोबारा रीजॉइन करेंगे, उसी से सुनने में आ रहा है। मैंने बोला कि शायद आई थिंक हेनरी कैविल को इन्होंने हमारे पास लाना है, डीसी के पास लाना है एज कैप्टन ब्रिटेन, लेकिन उसको प्रॉपर गुड बाय देने के लिए वो ब्लैक एडम मूवी में उसको लेकर आ रहे हैं, और प्रॉपर गुड बाय होगा टू स्पाइडरमैन, तो फिर स्पाइडरमैन हमारे पास आ जाएगा, सुपरमैन। यस, हेनरी कैविल हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हेनरी कैविल सुपरमैन मुझे बहुत पसंद है। मैन ऑफ स्टील देखी है ना? मैन ऑफ स्टील, बस बात ही खत्म। अरे डीसी जब भी कुछ अच्छा करने जाता है इसका काम तो एज़रा मिलर ही बिगाड़ लेता है। एज़रा मिलर तो आजकल भाई पता है यार, इट्स नॉट ओनली डीसी, देखो फॉक्स वाले भी मूवीज निकालते हैं, उनका भी यही रोला चल रहा है कि नहीं चल रहा, उनकी मूवीज का भी यही है। मोबियस देखो का बाई फॉक्स देखो, सोनी देखो, ये लोग निकालते हैं, इनके भी प्रॉब्लम्स यही है। सोनी जो है वो अपनी दुनिया में चल रहा है, डिज्नी है और एमसीयू है। एग्जैक्टली, वो पूरा दुनिया जो है कहीं और जा रही है, और सोनी अपनी किसी और ही प्रॉब्लम में जा रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ओनली कुछ था ही नहीं मूवी। अच्छा, मूवीज मैंने ब्लैक विडो देख लो यार, ब्लैक विडो थी उनके पास कितने सालों बाद, जब डिज्नी ने ली और फिर रिलीज की तो देखो फौरन हुई है, और मामलात भी सही हुए हैं। डिज्नी एटलीस्ट इस चीज में एफिशिएंट है कि अगर इफ दे वांट टू टेक अ प्रोजेक्ट आउट, दे डू इट, दे डोंट केयर लोगों ने क्या बोलना है, क्या क्रिटिसाइज करना है, दे जस्ट डू इट लाइक दिस, व्हिच इज गुड, लीप ऑफ फेथ, जस्ट डाइव इन, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सही। आर वी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर हल्क नाउ? वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करें। कॉमिक्स पहले ये बताएं कि किसने वर्ल्ड वॉर हल्क, मुझे पता है क्या होता है, पता है? मैंने आज ही मोहित की वीडियो देखी, थोड़ा बहुत पता। अच्छा, मैंने पढ़ा है, मुझे पता है क्या होना है, बाकी कुछ नहीं पता। हल्क का जो इवेंट है ना, उससे पहले प्लेनेट हल्क का इवेंट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टोरी आपकी स्टार्ट ही वहीं से होती है। वर्ल्ड वॉर हल्क तो समझ लीजिए एंडिंग है, जिस तरह इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों जरूरी है। एग्जैक्टली, यस। आप खाली एंड गेम देख के इन्फिनिटी वॉर नहीं समझ सकते हैं।
अच्छा, वर्ल्ड वॉर हल्क का जो मेरा पॉइंट है ना, बेसिकली सकार अभी हमें उन्होंने दिखाया है ना कि हल्क जो है वो सकार पे जा रहा होता है, सकार शिप पे। तो मोस्ट लाइकली वो प्लैनेट हल्क जो है ना उसके बारे में अब हमें इंट्रो देंगे। उसके बाद तब तक वो डेवलप कर चुके होंगे अनदर यूनिवर्स के इल्यूमिनाटीज को, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क बेसिकली इल्यूमिनाटीज वर्सेस हल्क है। तो आई थिंक अभी जो है वो स्टार्ट है एज हॉक के प्लैनेट हॉक का, और उसके बाद फिर हमारे पास वर्ल्ड वॉर आएगी। इट्स नॉट वेरी नियर। सबसे पहले वो खत्म करना चाहते हैं सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी को, इसको आउट ऑफ द वे करके देन दे विल मूव टुवर्ड्स एक्समैन, क्योंकि एक्समैन भी मस्ट है, फैंटास्टिक फोर भी मस्ट है वर्ल्ड वॉर हॉक के लिए, आयरन मैन भी मस्ट है। दे हैव टू इंट्रोड्यूस आयरन मैन। बगैर तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही सबसे बड़ा ब्रेन होता है जो कि ये प्लान देता है उनको। तो जैसे हुआ था ना, याद है जब हल्क आया था एज ऑफ अल्ट्रॉन में और उसके बाद गायब हो गया था फॉर years and years and years, और उसके बाद हमारे पास रैग्नारॉक आई थी जिसने बैक किया था। तो अभी जो आगे आ रही है ना मूवीज जो सो फार हमें पता है उसमें हल्क नहीं होगा। आई थिंक हल्क की डेवलपमेंट उधर वो करेंगे, और जैसे ही हमारे पास सीक्रेट कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स आएंगे उसके बाद दे डू समथिंग अबाउट सोनी फॉक्स सेक्शन ऑफ एमसीयू। अच्छा, सिविल वॉर के वक्त हुआ था रैग्नारॉक, एकदम से इन्होंने हल्क बताया था, वो भी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क टाइप, मतलब वो झलक थी वैसे। क्यों हमजा भाई? बिल्कुल, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क दैट्स राइट। इतनी जल्दी दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जितनी उसकी पावर्स है ना वो अभी तक इतना कुछ एमसीयू में आया भी नहीं है। नहीं हुआ, उसके इनको पहले और पावरफुल अभी तक सिर्फ थॉर ही है, तो इसीलिए अबोमिनेशन के बारे में क्या लगता है, ये बंदा कैसा निकले? क्या सच में सुधर गया? नहीं 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 नहीं, क्योंकि जितना उसको फुटेज दी है ना, दो एपिसोड्स में उसको रखा है। आई थिंक ही इज द विलन, क्योंकि अबोमिनेशन एंड हल्क दे ऑलवेज द विलन्स। तो आई थिंक अबोमिनेशन इस सीरीज का विलन है। बाकी आगे ठंडा आ रही है तो सेटअप कर रहे हैं, वो मेन कैरेक्टर हो सकता है हमारा थंडरबोल्ट्स के अंदर। यप थंडरबोल्ट्स डेफिनेटली आ रहे हैं मेन कैरेक्टर। यहाँ पे ना ये इल्यूमिनाटी वाली चीज को चेंज करने वाले हैं एमसीयू के अंदर। इसमें करेंगे ये कुछ अभी तक उन्होंने जो ये जो सकार पे फेज 4 में जो चीज है, सॉरी सकार पे जो जा रहा है, नहीं यू गो अहेड। हाँ, तो यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उसका चैंपियन चले गया था ग्रैंड मास्टर का, तो ग्रैंड मास्टर आपको पता है पहले कितना अपसेट था ब्रूस को लेके कि वो चले गया, अचानक वो ढूंढ रहा था पूरे शहर में। तो मुझे ऐसा कुछ फील आ रही है कि ऑलरेडी हल्क की फैमिली वहाँ पे होगी, उसकी वाइफ, इसके बारे में शायद उसको उतना पता हो, क्योंकि बैनर ने नहीं करी थी वो फैमिली, वो हल्क ने करी थी। इसमें फर्क है, पहले दोनों को याद नहीं रहती थी बातें। पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, दैट्स अ वेरी स्ट्रांग पता चला होगा ये बात कि बेसिकली यहाँ पे हल्की, तो वो उसको शायद मैनिपुलेट कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, उसको तंग कर रहा है। तो तभी उसकी वाइफ जो होगी कायरा कॉमिक्स वाली, उसने हल्क को वापसी रिट्रीव करने के लिए भेजा कि आप वापसी आइए और हमारी खानदान को बचाइए। पॉसिबल है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि बट इन वर्ल्ड वॉर हल्क का बच्चा पैदा नहीं होता, ही डाइज। वो इसके बारे में हल्क को पता नहीं होता, वो अपनी फैमिली को अनबॉर्न चाइल्ड वो मर जाता है। वो क्योंकि हल्का होता है, यही पढ़ा था, अनबॉर्न होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी पावर्स होती हैं कि वो ऑलरेडी खुद ही डेवलप हो जाता है लावा के अंदर, पैदा ही वो आग के अंदर होता है। अच्छा, दैट्स नाइस, दैट्स अ गुड फैक्ट। जब वहाँ पे पूरा ब्लास्ट होता है बॉम्ब का, जिसके अंदर उसके पूरा शिप जल जाता है, सब जल जाते हैं, तो वो सब ऐसे ही छोड़ कर आया था। वो समझता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसका जो अनबॉर्न बेबी था वो पूरे के पूरे आग और लावा के अंदर भी जिंदा बच गया था, और उसी से बॉन्ड पैदा होता है। और ये कौन था? that's a good point. जो बच्चा आप बता रहे हो अनबॉर्न बेबी, ये स्कार ही होता है ना? क्योंकि मैंने आई थिंक सो वही है, सकार ही है, क्योंकि प्लैनेट का नाम चेंज हो जाता है। फिलहाल प्लैनेट का नाम सकार है ना? के बेटे का नाम स्कार है, सकार नहीं स्कार। प्लैनेट का नाम सकार है और बेटे का नाम स्कार है, खाली एक का फर्क है। तो मैं भी अक्सर कंफ्यूज होता था अपनी वीडियोस में। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक बेटा नहीं होता, उसके दो बेटे होते हैं, जिसके बारे में हल्क को बहुत ज्यादा बाद में पता चलता है। जो हीरो काला होता है, जिसके पास उसकी बिल्कुल मदर जैसी पावर्स होती हैं, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इतने लोग जानते भी नहीं है। स्कार के बारे में ज्यादा जानते क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी। हाँ मैं भी नहीं जानती थी। और ये दोनों सकार पर पैदा हुए होते हैं ना? जी, दोनों वहीं पे होते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं देखे तो ये जो शी-हल्क में हल्क गया, ये लाइन उसी तरफ जा रही है, बिल्कुल जा रही है। हाँ, क्योंकि इन्होंने हल्क को अब तक थोर रैग्नारॉक से लिंक करेंगे, और थोर रैग्नारॉक से लिंक करेंगे ये इसको।
और मजे की क्योंकि बात थोर है कि रैग्नारॉक में उसने 2 साल वहां गुजारे थे, लेकिन हमने वो हाँ, 2 साल नहीं नहीं देखे देखे, थे उसने नहीं कैसे देखे थे। गुजारे हैं। और उन्होंने दिखाया भी नहीं है कि कैसे गुजारे हैं, क्योंकि दे वांट टू कीप इट ओपन फॉर अदर पॉसिबिलिटीज। तो अब भी वो पॉसिबिलिटी डेवलप हो गई है, और दे विल यूज इट नाउ। और ये चीज बैनर को भी नहीं पता, क्योंकि बैनर तो उस वक्त डिक्की हाँ, के हल्क पीछे था, बंद था। उसको नहीं पता। एग्जैक्टली। अब ये स्मार्ट हल्क है, अब तो ये नाउ ही विल नो। इन्होंने ये बहुत अच्छा करा स्मार्ट हल्क से कि अब ये होगा कि जब ये साकार पे जाएगा, इसको जैसे जैसे खुद बातें पता चलेंगी तो ऑडियंस भी उसके साथ साथ ही जान रही होगी, क्योंकि इस वक्त हल्क को भी नहीं, ब्रूस बैनर को भी नहीं पता कि उसने क्या किया था क्या नहीं किया था, तो वो खुद भी जानेगा और हमें भी बताएगा कि 2 सालों में क्या क्या हो गया था। वो खुद एग्जैक्टली। को यकीन नहीं आ रहा होगा इन बातों का कि मैंने ये करा था। क्योंकि अभी ग्रैंड मास्टर के आपने इसमें देखा होगा कि चैंपियंस के जो स्टैचूज बने हुए थे उसमें बहुत ज्यादा ईस्टर एग्स थे। इसमें बीटर ए बिल था, एरीज गॉड ऑफ वॉर था, जो कि डेफिनेटली Hercules का भाई 100%। है, तो वो सब आई एग्री विद इट। चीजें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोगों को ये वाली पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी मज़ा भी आया होगा। आज मैंने आप लोग के कहने के मुताबिक 2 गेस्ट को अपनी पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया, क्योंकि पिछली 2 पॉडकास्ट मैं अकेले ही कर रहा था, उस पर भी आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के ऊपर आप लोग का रिस्पॉन्स और भी अच्छा आएगा। तो हम इसी तरह फिर हर हफ्ते इस पूरी की पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ सुपर हब के चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी फॉलो कीजिए। मार्वल बाजी जो है वो बेसिकली अभी यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर वो लाइव आ रही होती हैं, ऑलमोस्ट डेली आप लाइव आ रही होती है मार्वल बाजी। और आप लोग को कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस ऑसम पॉडकास्ट को एंजॉय कर सकें। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।